स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। एक नए किस्म की वॉर, वर्चुअल वॉर, इसका क्या मतलब होता है? व्हाट डज इट मीन? आइए जानते हैं इस वीडियो में दैट हाउ इंटरनेट हैज चेंज्ड द फेस ऑफ वॉर। जंग की जो नजर है वो इंटरनेट ने किस रूप में चेंज करी है, किस तरीके से चेंज करी है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, वेलकम टू स्टडी IQ IAS। स्टडी IQ IAS में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त, होस्ट, एजुकेटर, मेंटर सांघी सर, और ये टॉपिक जो है इसका एनालिसिस हम करेंगे आज के इस वीडियो में। इस वीडियो के जो पीडीएफ्स हैं वो आपको अवेलेबल रहेंगे हमारे टेलीग्राम हैंडल पे। दिस इज द टेलीग्राम हैंडल आयुष सांघीज IAS अकेडमी। जितने भी पीडीएफ्स मैं यूज करता हूं आपको पढ़ाने के लिए, वो सारे पीडीएफ्स हमारे टेलीग्राम हैंडल पे अवेलेबल रहते हैं। और उसके सिवा आप अलग सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी मुझसे जुड़ सकते हैं, जैसे कि इंस्टाग्राम, जैसे कि ट्विटर, इन ऑर्डर टू बी एसोसिएटेड विद मी। और यहां पे कई सारी इंफॉर्मेटिव रील्स हम पोस्ट करते हैं आप ही सबके एंटरटेनमेंट के लिए और इंफोटेनमेंट के लिए। तो इंफॉर्मेशन प्लस एंटरटेनमेंट, इन चीजों के लिए ये रील्स को जरूर देखें। दीज वुड बी हाईली बेनिफिशियल, बहुत मजा आएगा आपको। और इसी के साथ साथ डेली बेसिस पे हम MCQs भी अपलोड करते हैं। तो आइए जानते हैं जंग यानी वॉर का जो फेस है वो कैसे चेंज हुआ। आपको याद होगा अफगानिस्तान में जब तालिबान ने टेक ओवर करा, एक तरीके की वॉर थी जो कि US आर्म्ड फोर्सेस और तालिबान के बीच में थी। US आर्मी और तालिबान के बीच में एक वॉर चल रही है, एक कांस्टेंट वॉर चल रही है। और वो कांस्टेंट वॉर खत्म हुई पिछले साल सन 2021 में, जब आखिरी प्लेन जब US का टेक ऑफ करा, आखिरी हेलीकॉप्टर या चॉपर जो कि आर्म फोर्सेस को लेकर टेक ऑफ करा, तो धीरे धीरे तालिबान जो है वो काबुल की तरफ बढ़ने लगा, सदर्न पार्ट ऑफ अफगानिस्तान से नॉर्दर्न पार्ट ऑफ अफगानिस्तान की तरफ। उसमें हमें लाइव डिटेल्स मिल रही थी कि तालिबान जो है अब 400 किलोमीटर दूर है, अब 300 किलोमीटर दूर है, अब आने वाला है, आपके घर में घुसने वाला है। सब कुछ इस तरीके से हो रहा था। और एक आखिरी फ्लाइट जो टेक ऑफ करी, उसमें लोग उसके टायरों पे टंगे हुए थे जो ऊपर जाते 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 नीचे गिर गए। सो दे फेल टू देयर सर्टन डेथ। दिस वाज द अफगानिस्तान वॉर व्हिच वाज लाइव ऑन टीवी। वी कुड एक्चुअली ऑब्जर्व द वॉर ऑन टीवी, मतलब वॉर चल रही है, हम टीवी पे देख रहे हैं। ये अफगानिस्तान वॉर थी। So the horrific scene of Taliban attack on Afghanistan was also live watched by the world. However, it remained limited to live telecast and targeted trolling on Twitter. ये तालिबान की ट्रोलिंग हो रही है, बाइडेन की ट्रोलिंग हो रही है, सिक्योरिटी काउंसिल UN की ट्रोलिंग हो रही है, UN जैसी संस्था की ट्रोलिंग हो रही है कि आपका क्या काम, आप बड़े यूजलेस हो। अब इस साल जो वॉर हुई, रशिया यूक्रेन वॉर, वो एक कदम आगे बढ़ी। वो टीवी पे तो चल रही थी, लेकिन उसी के साथ साथ यूक्रेन वॉर में हम एक कदम आगे बढ़े। और वो एक कदम आगे बढ़ के हमने क्या करा? खुद पार्टिसिपेट करा वॉर। सो दिस वाज आल्सो कॉल्ड एज द टिकटॉक वॉर। दिस वाज आल्सो कॉल्ड एज द सिविल पार्टिसिपेटरी वॉर और द सिविल पार्टिसिपेशन वॉर, की सिविलियंस जो है वो आर्मी की मदद कर रहे हैं या वो रशिया के खिलाफ जा रहे हैं, रशियन फेडरेशन के खिलाफ जा रहे हैं, किसी भी कैपेसिटी में इंटरनेट के जरिए। यूक्रेन वॉर इज फॉट वाया इंटरनेट एंड टेक्नोलॉजी। तो हम एक कदम आगे आए, सिविलियन पार्टिसिपेशन। तो द पेनिट्रेशन ऑफ इंटरनेट हैज फॉरएवर चेंज्ड द डायनामिक्स ऑफ वॉर। इट इज नो लॉन्गर लिमिटेड टू द बैटलफील्ड, नाउ इट इज इन आवर होम्स, इट इज इन आवर हैंड्स। हमारे जेब में वो जो है वो यंत्र है जिसके बेसिस पे हम इंटरनेट के द्वारा पार्टिसिपेट कर सकते हैं वॉर में। अब वो ट्विटर के माध्यम से हो, सोशल मीडिया के माध्यम से हो, हैकिंग के माध्यम से हो, साइबर अटैक के माध्यम से हो, फिशिंग के माध्यम से हो, किसी भी चीज से हो, द वर्ल्ड्स फर्स्ट इंटरनेट एक्सेसिबल वॉर इन द हिस्ट्री, दुनिया की पहली इंटरनेट एक्सेसिबल वॉर जो है वो लड़ी गई, जो रशिया यूक्रेन वॉर थी, जहां पे सिविलियंस ने भी पार्टिसिपेट करा। मतलब अब इसमें खुश हो या दुखी हो, खुश होने की तो कोई बात नहीं है कि वॉर में सिविलियंस पार्टिसिपेट कर रहे हैं। क्या सिविलियंस का यह काम है कि वॉर में पार्टिसिपेट करे? लेकिन है। सो जर्नलिस्ट ऑलरेडी कॉलिंग इट एज अ टिकटॉक वॉर, कि जिस तरीके से टिकटॉक पे लोग एंगेज करते हैं, एक इन्फ्लुएंसर के साथ जो जनता एंगेज करती है, उसी तरीके से यहां पे वॉर कंट्रीज के साथ, द कंट्रीज दैट हैव गॉन टू वॉर, लोग एंगेज कर रहे हैं। द वॉर इज वायरल ऑन सोशल मीडिया। वहां पे जो यूक्रेनियन प्राइम मिनिस्टर है वो बैठ के
GQ मैगजीन के साथ फोटो खिंचवा रहे हैं और वॉर रिडन एरिया में बेयर ग्रिल्स गए यूक्रेन कीव और वहां जाके वो उसके साथ एपिसोड शूट कर रहे हैं वॉर रिडन एरिया में, पीछे पूरी आर्म फोर्सेस है और सामने वॉर चल रही है। यूज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इंटरनेट के माध्यम से मेकिंग सिविलियंस इफेक्टिव वॉर पर्सनल, सिविलियंस जो है वो इफेक्टिव वॉर पर्सनल यूक्रेन की वॉर में बन चुके हैं। सो सिंक्रोनाइज्ड मीडिया अटैक एंड नैरेटिव बिल्डिंग ऑन सोशल मीडिया, कि पूरी तरीके से नैरेटिव जो है वो सोशल मीडिया पे बिल्ड करा गया। नैरेटिव कैसा बिल्ड करा गया कि भाई हमारे साथ बहुत ज्यादती हुई, रशियन फेडरेशन की पूरी आर्मी हाथ धो के हमारे पीछे पड़ गई, चाहे वो ब्लैक सी के थ्रू हो, चाहे वो लैंड रूट के थ्रू हो, उन्होंने हमारी पूरी कंट्री को तहस नहस कर दिया। तो ये चीज जस्टिफाइड है। यूक्रेन के लिए जो वॉर है वो पूरी तरीके से एक सोशल मीडिया इंटरनेट डोमिनेटेड वॉर थी, या वॉर अभी भी चल रही है। इट वॉज प्योरली दैट, ये पूरी तरीके से ऐसी वॉर थी। तो आइए देखिए, एक सवाल जो है यहां पे पुट अप होता है कि डिजिटल ट्रेंड्स इमर्ज हो रहे हैं। द डिजिटल ट्रेंड्स आर इमर्जिंग इन व्हाट? फ्रॉम द वॉर। डिजिटल ट्रेंड्स क्या है? डिजिटल ट्रेंड्स टेक्नोलॉजी के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू। अब इंटरनेट का एक्सेस आपको ऐसे नॉर्मली तो मिल नहीं रहा है, लेकिन फिर भी आप डिजिटल ट्रेंड्स के थ्रू वॉर लड़ रहे हो। कैसे लड़ रहे हो? हाउ आर यू फाइटिंग दैट वॉर? दिस इज द क्वेश्चन। तो जो मिलिट्री पर्सनल है, आर्म फोर्सेस, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, और जो मिलिट्री पर्सनल है उनके बीच का जो गैप है उसे ब्रिज करना है। वो ब्रिज हो चुका। जो सिविलियंस हैं वो ऑटोमेटिकली मिलिट्री वालों के एट पार आ गए हैं, या कुछ केसेस में उनकी जगह ले चुके हैं वर्चुअली। जरूरी नहीं है कि आप बैटलफील्ड में जाके ही, जंग के मैदान में जाकर ही जंग का ऐलान करें या लड़े। आप वर्चुअली वो चीज कर सकते हैं जो कि यूक्रेनियन सिविलियंस ने करा है। तो यूक्रेनियन आर्मी जो है उसमें सिविलियंस भी हैं, इस वजह से वो पूरी आर्मी रशियन आर्मी से ज्यादा बड़ी दिखने लगी है। दैट इज समथिंग दैट हैज हैपेंड। यूक्रेनियन सिविलियंस ने फोटोज खींच खींच के, वीडियोस बना बना के पूरा डेटा बैंक इकट्ठा करा है, जिसके माध्यम से आप रशियन फोर्सेस को जो है क्या कर रहे हो? ब्लैकमेल कर रहे हो। कैसे? सिटीजंस हैव बिकम यूनिकली इन्वॉल्वड इन द डिजिटल वॉर फाइटिंग, एंड इस वजह से जो सिविलियंस हैं और मिलिट्री एक्टर्स हैं उनके बीच में ज्यादा गैप नहीं बचा। तो उन्होंने पूरा डेटा बैंक जो है इकट्ठा करा है, पोटेंशियली यूज फॉर होल्डिंग वॉर क्रिमिनल्स टू अकाउंट, कि रशिया ने जो है हमारे इतने सिविलियंस को मारा है। तो इस चीज को लेके यूक्रेन जो है रशिया को पूरी दुनिया के सामने बदनाम कर रहा है। बदनाम कैसे कर रहा है? वो फोटोज दिखाता है सिंपैथी गेन करने के लिए, कि हमारे देश की औरतों को, बच्चों को, महिलाओं को, प्रेग्नेंट औरतों को, बूढ़ों को, बुजुर्गों को आपने मारा, उनकी यह स्थिति है। सो द सिंपैथाइजर वोट्स आर विद देम, द सिंपैथी ऑफ द एंटायर वर्ल्ड, वेदर यूरोपियन यूनियन और नॉर्थ अमेरिका, नाटो, उनकी तरफ है पूरी तरीके से। तो सेटिंग नैरेटिव्स, ये नैरेटिव है बियॉन्ड बैटलफील्ड, इंटरनेट इज यूज्ड टू फेच सिंपैथी। तो ग्लोबल पॉपुलेशन जहां पे पिक्चर ऑफ चिल्ड्रन, वुमेन एंड डिसेबल्ड की यूज करी जा रही है, इस तरीके से आप पूरी तरीके से सपोर्ट गार्नर कर रहे हो। और यहां तक यूक्रेन ने बोल दिया था कि अगर आपने रशिया से तेल इंपोर्ट करा तो वो रशियन तेल से अगर आप कुछ काम कर रहे हैं तो वो रशियन तेल नहीं है, वो यूक्रेन के सिटीजंस यानी उनके नागरिकों का खून है। What you are washing your hands on or what you are using as a fuel is basically the blood of Ukrainian people. ऐसा गिल्ट, एक गिल्ट ट्रिपिंग के लिए, एक गिल्टी महसूस करवाने के लिए, शर्मिंदा करवाने के लिए ये बोला कि रशिया से तेल मत खरीदो, रशिया की इकोनॉमी को डाउन करो। यहां तक चीज आ गई है। और इसी के बेसिस पे चाहे रशिया का तेल महंगा भी क्यों ना हो, चाहे रशिया के ऑल्टरनेटिव्स या उनके कंपेटिटर्स का तेल महंगा भी क्यों ना हो, यूक्रेन फिर भी तेल जो है बाहर से इंपोर्ट कर रहा है। अब वहां पे वो ये दिखा रहे हैं कि भाई लोगों के पास तेल नहीं है, हीटर कैसे जलेंगे, ठंड आ गई है, लेकिन फिर भी हम रशिया से तेल नहीं खरीदेंगे। सो यूक्रेन हैज सक्सेसफुली मैनेज्ड टू टर्म रशियन ऑयल एज यूक्रेनियन ब्लड इन यूरोप, despite the fact that Europe is facing alarming energy crisis, but still people are ready to pay. People are ready to pay for an alternative. रशिया से इंपोर्ट नहीं करेंगे, कहीं और से इंपोर्ट करेंगे, चाहे तेल महंगा ही क्यों ना हो। So Putin presumption of dividing Europe, जो प्यूटन का प्रिजम्पशन था कि जो नाटो के सपोर्टर्स हैं वो तो चलो यूक्रेन को सपोर्ट करेंगे, तेल नहीं खरीदेंगे, लेकिन जो नॉन नाटो है, बुल्गारिया है, बुडापेस्ट है, ये सब कंट्रीज को सपोर्ट करेंगी, उन कंट्रीज ने भी तेल खरीदना बंद कर दिया। रशियन इकोनॉमी बैठ गई है, करेंसी डिप्रिशिएट कर गई है ड्यू टू हाई एनर्जी प्राइसेस एंड हाई कॉस्ट ऑफ सपोर्टिंग यूक्रेन वॉर इज हॉल्टेड बाय पब्लिक ओपिनियन कि हम यूक्रेन से आया हुआ तेल नहीं भरवाएंगे, ओवरटली इन फेवर ऑफ यूक्रेन, ऑल थैंक्स टू इंटरनेट एंड सोशल मीडिया। सोच के देखिए, सोशल मीडिया की ये पावर है कि आप किस तरीके से पूरा का पूरा नैरेटिव या पब्लिक ओपिनियन जो है वो बिल्ड कर सकते हो। एक एंगल इसमें और आता है
कि इंटरनेट एक्सेस कैसे हो रहा है, हाउ आर यू एबल टू एक्सेस द इंटरनेट। जब इंटरनेट सुविधाएं वहां पे है नहीं, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर टूट गया है, तो फिर भी आप इंटरनेट एक्सेस कर रहे हो। तो ये हो रहा है बाय स्पेस एक्स का स्टारलिंक जो लिंक है उसके द्वारा। ये फोटो आप देख सकते हैं, ये एक इंसान जो है स्टारलिंक का जो मोडम डिवाइस है उसको सेट कर रहा है, उसके द्वारा पूरे यूक्रेन में इंटरनेट की सुविधा जो है वो यूज हो पा रही है। और उस इंटरनेट के द्वारा कम्युनिकेशन चल रहा है कि रशियन आर्मी यहां तक पहुंच गई, रशियन आर्मी यहां तक पहुंच गई, यहां पे ये स्पाई है, यहां पे ये इस तरीके से एक शक हो रहा है इस आदमी के ऊपर, इसको उठा के जेल में डालो। इस तरीके से सिविलियंस वॉर में एक्टिव पार्टिसिपेंट्स बन गए हैं इन टर्म्स ऑफ प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टू दी आर्मी कि यहां पे ये चीज है, ये आदमी रशियन लग रहा है, ये नॉन यूक्रेनियन लग रहा है, ये स्पाई लग रहा है। तो स्पेस एक्स की स्टारलिंक सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट सर्विसेज, तो बैरक्टर हैव डिस्ट्रॉयड रशियन इक्विपमेंट। बिल्कुल, बैरक्टर का मतलब, बैरक्टर जो है वो एक टर्किश ड्रोन है, ड्रोन जो कि एक पूरी तरीके से जैसे कि सीसीटीवी कैमरा होता है, और उसका जो यूज होता है वो डिस्ट्रक्शन के लिए भी होता है, वो बॉम्ब्स भी गिराता है, आपने हॉलीवुड फिल्मों में देखा होगा। सो हैव डिस्ट्रॉयड रशियन इक्विपमेंट एंड स्टारलिंक हैज हेल्प्ड टू कोऑर्डिनेट द आर्टिलरी स्ट्राइक्स। दिस इज द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। सो लेबोरेटरी फॉर टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, ये चीज यूज करी जा रही है। और उसी के साथ साथ और मजे की बात है जो मैंने आपको बताया, रशियन गवर्नमेंट की ऐप है डिया ऐप। उस डिया ऐप को रशियन गवर्नमेंट ने जो है रीमास्टर करा, क्या बताने के लिए, ये सारी चीजें, वेयर अबाउट्स ऑफ पीपल टू रिपोर्ट साइटिंग्स ऑफ टैंक्स, टैंक का देखा, मिलिट्री फोर्स का देखी, एनीथिंग लाइक रशियन ट्रूप्स। रिजल्ट वाज कैटास्ट्रोफिक फॉर द रशियन आर्मी। इतना बड़ा देश रशिया, इतना पुराना देश, यूएसएसआर, मिलिट्री प्राउएस, इतनी बड़ी आर्मी, आज की डेट में एक जरा सा देश है यूक्रेन जो आप ही का ऑफशूट था, आप उसके साथ कंपीट कर नहीं पा रहे हो, या उसको आप टेक ओवर नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि यूक्रेन के पास उनकी सिविलियंस उनको सपोर्ट कर रहे हैं इस तरीके से टेक्नोलॉजी के द्वारा। मतलब वहां की ऐप है डिया ऐप, उसमें आप जाइए, उसमें आप जैसे हमारी कंट्री, हमारे सिटी में दिल्ली में क्या होता है कि आप जो है, आप जहां गड्ढा देखे फोटो खींच के आप डाल दीजिए ट्विटर पे या आम आदमी पार्टी की ऐप पे, वो गड्ढा ठीक हो जाएगा। वहां पे आप मिलिट्री टैंक देखे, फोटो खींच के डाल दीजिए, अपने आप यूक्रेनियन आर्मी पहुंच जाएगी। तो इट वाज सर्विंग एज द फ्रंटलाइन आईज एंड ईयर्स ऑफ द यूक्रेनियन आर्मी। तो ये सोच के देखो, मतलब कहां तक वॉर की सिचुएशन आ चुकी है कि हम ये काम या ये बातें कर रहे हैं। उसके सिवा यूक्रेन ने इतने ही टाइम में, पिछले एक आधा साल में, पूरी की पूरी आईटी आर्मी खड़ी करी है 4 लाख पर्सोनेल की। तो ये आईटी आर्मी कॉन्स्टेंटली साइबर अटैक्स, रशियन फेडरेशन के खिलाफ, रशिया की मेन चीजों को किस तरीके से डिस्टेबलाइज करा जाए, डिसेबल करा जाए। सो हैकर्स टू टारगेट रशियन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड वेबसाइट्स इनिशियली टारगेटेड 31 रशियन बैंक्स। तो रशियन बैंकों को टारगेट करा ताकि उनके पैसों को साइफन ऑफ करा जाए, उनका सिस्टम तोड़ दिया जाए। कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट्स एंड गवर्नमेंट वेबसाइट्स, इन सारी चीजों को टारगेट किया जा रहा है ताकि इनको डिस्टेबलाइज किया जाए। कैसे? बाय आईटी प्रोफेशनल्स। आईटी प्रोफेशनल्स कौन होते हैं? सिविलियंस होते हैं। 4 लाख आईटी प्रोफेशनल्स तो सिविलियंस ही होंगे। एंड इट इज पॉसिबल दैट सिविलियंस पार्टिसिपेटिंग इन द यूक्रेनियन आईटी आर्मी, इन सिविलियंस को भी यूक्रेनियन गवर्नमेंट ने प्रोटेक्शन दी हुई है, क्योंकि अब आप सिविलियन नहीं हो, अब आप एक तरीके से वॉर पार्टिसिपेंट बन गए। नाउ यू हैव टर्न्ड इनटू अ वॉर पार्टिसिपेंट, एंड इफ यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, यू आर डायरेक्ट पार्टिसिपेंट रिमूविंग द सिविलियन इम्यूनिटी। अब आप देश के काम आओगे, आपकी सिविलियन इम्यूनिटी हट गई है। सोच के देखिए, अगर आप ऐसा कुछ करें तो आपकी सिविलियन इम्यूनिटी हट जाए, मतलब आपको मिलिटरीली ये चीज मान ली है। तो मतलब अगर आपके ऊपर अटैक हो रहा है तो वो चीज जस्टिफाइड है, आप रो नहीं सकते उसको। नॉर्मली एक इंटरनेशनल कन्वेंशन है, मैं आपको बताता हूं क्या है। उस कन्वेंशन के तहत जब भी वॉर लड़ी जाती है या कोई ऑल्टरकेशन या फेस ऑफ होता है, तो नॉर्मली एक कंट्री की आर्मी दूसरे देश के सिविलियंस को अटैक नहीं करती। आर्मी की बात कर, टेररिस्ट की बात नहीं कर रहा। आर्मी जो है दूसरे देश के सिविलियन एरिया, पता होता है ये सिविलियन एरिया है, उस पर कभी अटैक नहीं करते। दे नेवर अटैक इन द सिविलियन एरिया, दे विल अटैक द आर्मी ओनली। ये एक्सेप्टेबल चीज है, उसको कहा जाता है सिविलियन इम्यूनिटी। उस सिविलियन इम्यूनिटी को कैसे रिमूव किया गया कि अगर आप आईटी या वर्चुअल दुनिया के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से आप रिवोल्ट कर रहे हैं, तो आपकी सिविलियन इम्यूनिटी हट गई। तो कल को रशियन आर्मी आपको टारगेट करके आपको मार दे किसी वजह से, तो आप एक सिविलियन नहीं हो, यानी कि आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो उसकी जिम्मेदारी है, वो यूक्रेनियन सरकार पे नहीं आती। देखिए अब वॉर के अंदर कितनी लेयर्स हैं। इंटरनेट ऑफ वॉर को रिलेट करा जा रहा है। रिमूविंग द सिविलियन इम्यूनिटी, सपोर्टिंग आर्मी थ्रू टेक और सोशल मीडिया टू अ लेवल दैट डायरेक्टली अटैक रशियन एसेट्स एंड आर्मी effectively makes civilians a direct target.
तो ये क्या है? रशियन मिसाइल अटैक ऑन एनर्जी एंड अदर क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। देखिए, अगर यूक्रेन को डिस्टेबलाइज करना है तो आपने देखा होगा रशिया जो है उनके एनर्जी सोर्सेस को डिस्टेबलाइज कर रहा है, अटैक कर रहा है, बर्बाद कर रहा है। अगर एनर्जी नहीं होगी, बिजली नहीं होगी, तो आप कैसे करोगे काम? और उसके साथ साथ इन लोगों को भी अटैक कर रहा है, so that civilians can't use their phones to share live information or they can't use their technology to be able to destabilize Russia. ये चीज वो नहीं कर सकते। तो civilians and civilian infra are directly under attack by the Russian Federation. तो इस तरीके से वॉर जो है वो सीमित नहीं है कि आप दो देशों के बीच में सिर्फ और सिर्फ मिलिट्री या आर्मी या नेवी या एयरफोर्स वॉर लड़ रही है। वो जो वॉर है अब वो घरों तक आ गई है, जेबों तक आ गई है कि आप जेब से निकाल के फोन कुछ भी, कोई भी चीज ट्वीट करें, कोई भी चीज सोशल मीडिया पर डालें, आप एक एक्टिव पार्टिसिपेंट बन जाएंगे। क्या दुनिया इस तरफ जा रही है और क्या ये चीज दुनिया के लिए घातक हो सकती है या सही हो सकती है? कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। Is it dangerous or not? This is something that you have to tell in the comment section. So, आप लोगों के लिए स्टडी IQ IAS जो है कंबाइंड कोर्स लेकर आया है, जिसे हम क्रैश कोर्स कहते हैं, खासकर उन एस्पिरेंट्स के लिए जो 2023 के एस्पिरेंट्स है 2023। इस कोर्स को कहा गया है SIP प्लस, सक्सेस इन प्रीलिम्स प्लस। 2023 के जो एस्पिरेंट्स हैं, आप लोगों के लिए वन स्टॉप शॉप इस कोर्स के थ्रू प्रोवाइड करी जा रही है, जहां पर 200 घंटों से ऊपर लाइव टीचिंग भारत की टॉप फैकल्टीज द्वारा। मैं स्वयं उसमें फुल कोर्स इकोनॉमिक्स का लूंगा। उसके साथ साथ आपको करंट अफेयर्स का रिवीजन, टेस्ट सीरीज, हर क्लास के बाद सेक्शनल टेस्ट या MCQ प्रैक्टिस क्वेश्चंस और बुकलेट के रूप में आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे जो आपके लिए इफेक्टिव होंगे रिवीजन के लिए। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी, रिजल्ट आपका। आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं एक डिस्काउंटेड प्राइस पे यदि आप मेरा कोड यूज करें तो। सो माय कोड इज सांघी लाइव। सांघी लाइव कोड यूज करें तो आपको ये कोर्स जो है ये 6,000 रुपए का प्राप्त होगा और इसमें आपकी पूरा रिवीजन होगा करंट अफेयर्स का प्लस प्रीलिम्स जनरल स्टडीज का। तो स्टैटिक प्लस करंट अफेयर्स एक इंटीग्रेटेड सोल्यूशन जो है वो हम प्रोवाइड करेंगे। इसके साथ साथ इकोनॉमिक सर्वे, इंडिया ईयरबुक और बजट का डिस्कशन भी इस पूरे के पूरे कोर्स में होगा। तो जैसा मैंने आपको बताया, पीडीएफ्स जो है वो अवेलेबल है मेरे टेलीग्राम हैंडल पे, आयुष सांघी IAS अकेडमी। टेलीग्राम हैंडल को जरूर सब्सक्राइब करें और इसी तरीके से हमारे वीडियोस देखते रहें। थैंक यू सो मच। अ वेरी गुड इवनिंग टू यू। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।